हरिंद्रानंद जी सबसे पहले याद आते हैं। क्यों? और उनके कारण महादेव याद आते हैं। महादेव याद आते हैं तो साहब हरिंद्रानंद जी याद आते हैं। हुस्न की बात चलती है तो सब तेरा नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? जिसको हम प्रेम करते हैं उसी का नाम न लेंगे। तो महादेव याद आते हैं तो साहब याद आते हैं, साहब याद आते हैं तो महादेव याद आते हैं। दोनों एकदम जुड़े हुए से हैं, तो अलग है नहीं, तो हमेशा एक साथ ही याद आ जाते हैं। लेकिन ये कितने आश्चर्य की बात है कि आप में से जितने लोग भी उनसे सशरीर मिले हैं, हर व्यक्ति की ये अनुभूति है। और ये आज की नहीं है, ये कितने सालों से जब भी वैसे लोगों से भेंट होती है, बात होती है या आज भी हो रही है, वो सारे लोग यही कहते हैं कि हमको साहब बहुत मानते थे। ये सब कहते हैं, या हमको साहब ने बड़े प्यार से देखा, या साहब ने मुझको कहा कि अरे जाओ ना महादेव का काम करो सब ठीक हो जाएगा, जाओ ना 3 सूत्र करना, जाओ दया मांगना, जाओ नमन करना, जाओ महादेव का दिया छीटो। हर व्यक्ति ये बात कहता है कि मेरे मन के ज्यादा नजदीक है। ये साधारण बात नहीं है, ये सामान्य घटना नहीं है। एक ऐसी सत्ता जो शरीर में आई है, लेकिन वो लोगों के दिल के इतने करीब हुई, इतने करीब हुई जितना हमारे साथ सशरीर हमेशा रहने वाला भी कोई रिश्ता नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? महादेव की असीम दया से। क्योंकि महादेव की दया ना हो तो कुछ भी यहाँ नहीं हो सकता। साहब के जीवन में कितनी घटनाएं घटी। नमः शिवाय आया, आकाशवाणी हुई, लेकिन उन्होंने पहला सूत्र क्या रखा? शिव को गुरु मानने के बाद सबसे पहले उनके जीवन में क्या आया था? 1 साल होते होते नमः शिवाय का मंत्र तो आ गया था, सांसों पे चढ़ा और उतर गया, नमः चढ़ा शिवाय उतर गया। लेकिन उन्होंने सबसे पहला सूत्र क्या रखा? उन्होंने सूत्र रखा कि अपने गुरु शिव से मन ही मन दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। ये उनके जीवन में जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में या सुनते हैं किसी से, तो हम सोचते हैं कि ये वाली घटना कब हुई थी, दया मांगने वाली। तो साहब कहते हैं कि ये घटना एक क्षण में नहीं हुई, ये लगातार होती ही रह गई। तो उनके मन ने ये समझा कि ये जो नमः शिवाय आया वो भी शिव की दया से आया, आकाशवाणी भी शिव की दया से हुई। उनके मुंह से जो आवाज निकली, जब पूछा गया, आवाज ने पूछा उनसे कि तुम क्या करते हो, तो उनके मुंह से निकला कि शिव शिष्य बनाता हूँ। जबकि वो उस समय क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे। हमारे आपसे कोई पूछे, अगर कोई दुनिया का कोई आदमी पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आपका पहला उत्तर क्या होता है? आप जो भी काम करते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, हाँ, अगर आप टैक्सी चला रहे हैं तो आप कहिएगा कि हम ड्राइवर हैं। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि हम किसान हैं। नहीं, यानी इस जगत में जो परिचय है मेरा, इस जगत में, इस जीवन में, इस शरीर का जो परिचय है, जो काम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, भोजन के लिए, व्यवस्था के लिए जो काम करते हैं, हमारे मुंह से सबसे पहले वही परिचय निकलता है कि अगर कोई पूछता है कि क्या करते हैं, तो हम कहते हैं कि मास्टर हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में, हाई स्कूल में। साहब हरिंद्रानंद जी उस दिन जिस दिन आकाशवाणी हुई 1986 में हुआ था ये, और वो तो कितने साल पहले डिप्टी कलेक्टर हो गए थे। वो कहते हैं कि क्यों नहीं मेरे मुंह से ये निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, ये क्यों नहीं निकला मेरे मुंह से, ये क्यों निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ? क्योंकि मेरे मन पे जो भारी होगा मेरे मुंह से भी वही निकलेगा। जो चीज आपके, जो पक्ष आपके जीवन का आपके मन पे भारी होगा, यानी मन में सबसे ज्यादा स्थान रखता है, वो होगा, तो आपके मुंह से वही निकलेगा। नहीं, तो उस दिन साहब ने कहा कि मेरे मुंह से अनायास ये निकल गया कि शिव शिष्य बनाता हूँ। और साहब कहते हैं कि यही कह के मैं फंस गया, यही कह के फंस गया
क्योंकि जब मैंने ये कहा तो आवाज आई तक्षण की, तो ठीक है, तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। अगर वो कहते कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ तब ये उत्तर आता, तब तो ये उत्तर नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शिवजी से बनाता हूँ, तो आवाज आई कि तब दूसरे को वही कहो जो तुम करते हो, वो दूसरे को करने के कहो। और वो क्या करते थे, खुद भी शिव के से बने और दूसरों को शिव को गुरु मानने के लिए प्रेरित करते थे। अब हम लोग भी अपने जीवन में ये काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनके वाणी को सुनकर, उनके संदेश को सुनकर शिव को अपना गुरु बनाया है। तो हम भी अपने जीवन में चलते हैं, महादेव को गुरु माना है हमने, दूसरे को भी मानने के लिए प्रेरित करते हैं। इस काम के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। राह चलते लोगों को रोकते हैं प्रणाम करके और कहते हैं कि मैंने गुरु माना है शिव को, आप भी भैया मान लीजिए, आप भी दीदी मान लीजिए। एक तो प्रतिदिन हम लोग ये काम करते हैं। दूसरा, जो लोग जुड़े हैं उनके साथ अमूमन जगहों पे हम लोग साप्ताहिक चर्चा करते हैं। सप्ताह में एक दिन एक ऐसा स्थान जहाँ जितने लोग शिव से जुड़े हैं आसपास के, सब कोई आ पाते हैं और हर विषय पे हम लोग उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपसे कुछ हम जाने, हमसे कुछ आप जानिए। जिसको जो आता है सो अपनी बात कहता है महादेव के लिए। कभी कभी हम एक दिवसीय कार्यक्रम भी करते हैं, कभी कभी सालों बीत जाता है तो हम बड़े बड़े विराट शिव गुरु महोत्सव भी करते हैं, यानी बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते हैं कभी कभार। लेकिन अमूमन प्रतिदिन के जीवन में हम क्या करते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति से बात करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है। साहब हिंदानंद जी ने जब शिव को गुरु बनाया था, उसके कुछ साल के बाद बहुत ज़्यादा प्रचलन में था कि जो भी शरीरधारी गुरु थे, अमूमन जो स्वनाम धन्य थे, जिनका काफ़ी नाम था, ज़्यादातर लोग टीवी पे आते थे। आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग टीवी पे आते थे। तो घर घर में ये सिस्टम बना हुआ था कि लोग जो है टीवी पे जो आ रहे हैं बाबा, तो उनको सुबह 7 से 8 आएंगे, तो 7 बजे टीवी खोल लिए हैं, 8 बजे तक सुने हैं, फिर अपना अपना काम कर रहे हैं। उस समय बहुत सारे चैनल के लोगों ने भी साहब से संपर्क किया, मतलब यहाँ की व्यवस्था से संपर्क किया कि साहब की चर्चा हम लोग संस्कार टीवी पे, आस्था टीवी पे चलाना चाहते हैं, मतलब चैनल पे चलाना चाहते हैं, जो भी आध्यात्मिक या धार्मिक चैनल है उसको। कभी भी साहब तैयार नहीं हुए इस बात पे। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो बात करेगा, वो जितना कारगर है, वो जितना स्थायी काम करेगा, उतना टीवी पे आने से काम नहीं होगा। टीवी पे एक बार देख लेगा लोग, ये होगा, लेकिन अस्थाई भाव नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम किसी समारोह में जाते हैं, कोई सुंदर भजन सुनते हैं, सुंदर ईश्वर का गीत सुनते हैं, महादेव की बात सुनते हैं, तो उस समय आपने गौर किया होगा कि हमारा मन थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमारा मन महादेव के आश्रय में चला जाता है। लगता है कि जैसे जैसे वो गीत भजन बज रहा है, मेरा मन भी उस स्तर पे, उस ऊंचाई पे पहुंच गया है। ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है हम लोग के साथ कि लगता है कि कितना सुंदर गा रहे हैं, क्या बात है, क्या कही है इन्होंने बात। लेकिन जैसे ही भजन खत्म, जहां मन अभी ऊपर चढ़ ही रहा था कि नीचे सीधे आराम से गिरता है, यानी कि अस्थाई प्रभाव है। तो भजन का भी प्रभाव अस्थाई है,